Hello my dear students, how are you all? Beta, today we are going to discuss stoichiometric defects in ionic solids. Beta, these stoichiometric defects in ionic solids are very important for board exams. There are two types of stoichiometric defects in ionic solids, that is Schottky and Frankel defects. स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स की डेफिनेशन हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पॉपअप आपको ऊपर दिखाई दे गया होगा, उस पर क्लिक करें और देखें उस लेक्चर को ध्यान से। तो स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं? कीप द रेशियो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस रिमेन सेम इन एनी सॉलिड बिफोर द डिफेक्ट एंड आफ्टर द डिफेक्ट, देन दैट इज कॉल्ड बेटा स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। तो टाइप्स ऑफ दीज स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन case of ionic solids. So there are two types beta. First is Schottky defect, second is Frankel defect. Frankel defect is also called dislocation defect. देखिए, we will discuss these one by one beta. First of all, we are going to discuss this Schottky defect. क्या होता है Schottky डिफेक्ट बेटा? भाई कोई भी आयनिक सॉलिड सपोज ऑफ टाइप ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, इस आयनिक सॉलिड में से इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिस्ड फ्रॉम द लैटिस साइट्स क्रिएटिंग वैकेंसीज, देन डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड बेटा Schottky डिफेक्ट। एक कंडीशन ध्यान रखना है यहाँ पर कि डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के बाद और डिफेक्ट प्रोड्यूस होने से पहले जो रेशो होगी कैटायन और एनायन की वो सेम रहेगी। मीन स्टोइचोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल इज मेंटेन्ड, और स्टोइचोमेट्री मेंटेन हो जाएगी यहाँ पर आयनिक सॉलिड में, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो जाएगी ऑटोमेटिक। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट लिखना है डेफिनेशन में, स्टोइचोमेट्री एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बोथ आर मेंटेन्ड हियर। ओके, ध्यान रखना। तो देखिए, इफ इन एनी आयनिक सॉलिड ऑफ टाइप A positive, B negative, equal number of cations and anions are missed from their lattice sites, अपने लैटिस साइट से मिस हो जाते हैं in such a way that electrical neutrality and stoichiometry of the crystal is maintained. Then the defect is called Schottky defect. Suppose I am going to take this, these are the lattice points or lattice sites where different ions are present of type A positive and B negative. Here are different ions present of type A positive and B negative. These are connected to each other beta, linked to each other. There is no gap in between these. ये लाइन यही इंडिकेट करती है यहाँ पर। दिस सॉलिड किस टाइप का लेना है हमें? A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। देखिए, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव। फिर कैटायन इज सराउंडेड बाय एनायंस, तो इसके सराउंडिंग में क्या जाएंगे? B नेगेटिव। ये समझना, पजल मत रहना यहाँ पर, ये मत समझना कि यहाँ B नेगेटिव पेंडिंग हुई, यहाँ फिर A पॉजिटिव। नो, A पॉजिटिव कोई भी कैटायन है ये सराउंडेड होगा एनायन से, तो इसके सराउंडिंग में B नेगेटिव, देन A पॉजिटिव, देन B नेगेटिव, देन A पॉजिटिव। यहाँ पर लैटिस साइड्स पर
आयंस रिप्रेजेंट करते हुए, ध्यान रखना बेटा ये पॉइंट। देन बी नेगेटिव तो क्या आएगा, ए पॉजिटिव, फिर बी नेगेटिव, फिर ए पॉजिटिव, देन बी नेगेटिव। ओके दिस। अब क्या कहा हमने, इफ इक्वल नंबर ऑफ आयंस, कैटायंस एंड एनायंस आर मिस्ड फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड स्टोइचियोमेट्री दोनों की दोनों क्या रहती हैं, मेंटेन रहती है क्रिस्टल की, तो डिफेक्ट इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। अब क्या करते हैं, एक कैटायन मिस कर देते हैं बेटा और एक एनायन मिस कर देते हैं हम, सिंपल सा पॉइंट। सपोज मैंने ये एनायन मिस कर दिया एंड ये कैटायन मिस कर दिया, सिंपल। व्हाट हैपेंस, भाई एक कैटायन एक एनायन मिस हो गया है, रेशो तो सेम रहेगी कैटायन एनायन की। ओके मीन एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा, फॉर एग्जांपल कि कोई भी टाइप है ए पॉजिटिव बी नेगेटिव टाइप का सॉलिड है, बिफोर डिफेक्ट उसमें सपोज 6 कैटायन थे और 6 एनायन थे, तो रेशो क्या रहेगी, 6:6 मीन इम्प्लाइज 1:1। ओके, आफ्टर डिफेक्ट क्या कर देते हैं, ये मैंने बताया आपको बिफोर डिफेक्ट। सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ बिल्कुल समझाने के लिए आपको। आफ्टर डिफेक्ट हम अज्यूम कर लेते हैं भाई एक कैटायन एक एनायन मिस होगा, जैसे यहाँ पर मिस हो गए बेटा, तो 5 कैटायंस रह गए एंड 5 एनायंस रह गए बेटा। नाउ रेशो क्या रहेगी, 5:5, तो अगेन क्या है बेटा, 1:1। देखो ना कॉम्पोजिशन तो सेम रही है, रेशो ऑफ कैटायन एंड एनायन सेम रही है, मीन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और स्टोइचियोमेट्री दोनों मेंटेन रही है आफ्टर प्रोड्यूसिंग डिफेक्ट ऑल्सो, देन दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड बेटा स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके क्लियर। नाउ अब इसी में मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द कंपाउंड्स which show this Schottky defect. Conditions for compounds which show this defect, Schottky defect. यहां पर जो वैकेंट साइट्स थी, अगेन ये क्या होंगी, यहां पर जो वैकेंट साइट हो गई ये वैकेंसीज होगी, वैकेंसी क्रिएट हो गई, ये भी वैकेंसी है, ये भी वैकेंसी है, दिस इज वैकेंसी बेटा, वैकेंट साइट, दिस इज ऑल्सो वैकेंट साइट बेटा। ओके नाउ कंडीशंस, क्या कंडीशंस होंगी, कंडीशंस फॉर द कंपाउंड विच शो दिस डिफेक्ट। 2 कंडीशंस आर देयर, फर्स्ट दे शुड हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए उनका, हाई होना चाहिए बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है, पॉपअप आपको दिखाई दे गया होगा, देख सकते हैं डेफिनेशन आप। नाउ सेकंड पॉइंट बेटा, स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ये ध्यान रखना, एक ज़्यादा है तो दूसरा कम, सीधी सी ट्रिक बता रहा हूँ लर्न करने के लिए। मीन कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है तो डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या है, स्मॉल है। ओके नाउ एग्जांपल्स क्या होंगे बेटा, व्हाट आर द एग्जांपल्स विच शो दिस डिफेक्ट बेटा। अल्कली मेटल के हैलाइड्स जनरली ये शो करते हैं, लाइक NaCl हो गया, KCl हो गया, KBr हो गया, NaBr हो गया, ठीक है, सीजियम क्लोराइड हो गया, या फिर हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ओके दीज कंपाउंड्स शो दिस शॉर्टकी डिफेक्ट, ये शॉर्टकी डिफेक्ट को शो करेंगे बेटा। नाउ इफेक्ट ऑन डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होगा इसका, सी हियर बेटा, if 2 atoms are missed from their lattice sides then is there any effect on volume। suppose ये वॉल ले लेते हैं, दीवार ले लेते हैं, इस दीवार में से हम 2 ब्रिक्स निकाल देते हैं बीच में से कहीं से भी, ठीक है। अगर आपने बीच में से कहीं 2 ब्रिक्स निकाल दी, क्या वो दीवार नीचे आ जाएगी, नीचे धंस जाएगी क्या, नॉट, सेम रहेगी, सेम वॉल्यूम रहेगा, वहीं पर रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, बट एक वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बट उसका मास डिक्रीज हो जाएगा, यस और नो, सेम थिंग। यहाँ पर ये क्रिस्टल है, 2 लैटिस पॉइंट्स को छोड़कर 2 आयन चले गए हैं, मास डिक्रीज हो गया बट वॉल्यूम सेम रहा, तो इफेक्ट ऑन डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम रिमेन्स सेम बट ड्यू टू मिसिंग ऑफ दीज 2 आयन्स फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स मास डिक्रीजेज, सो डेंसिटी ऑल्सो
decreases. So due to Schottky defect, density of a crystal decreases. Now we are going to discuss beta second defect, that is Frankel defect. Frankel defect or dislocation defect. Beta this is slightly different from Schottky defect. Schottky defect में क्या था, इक्वल नंबर ऑफ कटायंस और एनायंस मिस हो गए थे लैटिस साइड से, बट यहाँ पर क्या होंगे, डिसलोकेट होंगे. ओनली डिसलोकेशन इज देयर. डिसलोकेशन, डिसलोकेशन मीन, डिसलोकेशन वर्ड किससे बना, डिसलोकेट होने से. डिस मीन चेंज हो गया, क्या, लोकेट मीन लोकेशन, पोजीशन, पोजीशन चेंज हो गई. किसकी पोजीशन चेंज होगी, स्पेशली कटायन की होगी. एनायन की भी हो सकती है अगर साइज उसका स्मॉल है तो, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन एनी आयनिक सॉलिड cations are smaller than anions in most of the cases, not in all. Okay, now so if any ion, but specially क्या जाता है in most of the cases, cation missed from its lattice site and enter in interstitial site, enter in interstitial site in such a way that electrical neutrality and stoichiometry of the crystal is maintained. ये दोनों मेंटेन रहेंगे. Then the defect is called Frankel defect. Frankel defect or we can say बेटा dislocation defect. Okay, तो क्या होगा देखिए, फॉर एग्जाम्पल दिस क्रिस्टल, हमने क्या कहा अब की बार कि कोई भी कटायन, कोई भी आयन जा सकता है, स्पेशली कटायन जाता है क्योंकि साइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस कटायन का स्मॉल होता है. मिस्ड फ्रॉम इट्स लैटिस साइट एंड एंटर इन इंटरस्टिशियल साइट. इस कटायन की जो लैटिस साइट है इसके सराउंडिंग में ये इंटरस्टिशियल साइट थी, किसी में भी जा सकता है. सपोज यहाँ पर चला गया, इसमें यहाँ पर ले जाओ, यहाँ पर ले जाओ, यहाँ पर ले जाओ, कहीं पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यू आर टोटली फ्री. ओके, डिसलोकेट हो गया अपनी पोजिशन से. ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ द पोजिशन ऑफ दिस cation, this is called dislocation defect. Okay, now dislocate हो गया, defect produce हो गया, and this defect is called beta Frankel defect. but इसमें एक ध्यान रखो, क्या number of cation decrease हो गए from anions? no, same रहे हैं. suppose एक दीवार में ऑलरेडी होल है, हमने कहीं और से ब्रिक निकाली और उस होल में डाल दी, दूसरी जगह होल बन गया, सेम वही पॉइंट है. अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? तो क्या इफेक्ट होगा उससे, उसकी स्टोइचोमेट्री पर, उसकी कंपोजिशन पर कोई इफेक्ट नहीं आया, सिर्फ पोजीशन चेंज हो गई है बस, है ना. नाउ तो एग्जांपल्स ऑफ द कंपाउंड्स विच शो दिस डिफेक्ट बेटा, दीज आर बेटा जनरली सिल्वर हैलाइड्स. सिल्वर हैलाइड्स विल शो दिस डिफेक्ट बेटा, लाइक AgCl, AgBr, AgI एंड जिंक सल्फाइड. वन मोर एग्जाम्पल, जिंक सल्फाइड ऑल्सो. तो एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, मैंने Schottky डिफेक्ट में बताया था, फ्रैंकल में भी आ गया. सिल्वर ब्रोमाइड इज द कंपाउंड, इज द सिंगल आयनिक कंपाउंड विच शो बोथ फ्रैंकल एंड Schottky डिफेक्ट. हमेशा ध्यान रखना, 1 मार्क में बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन आयनिक सॉलिड विच रिप्रेजेंट और विच शो बोथ फ्रैंकल एंड Schottky डिफेक्ट. तो वो कौन सा बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड इज द कंपाउंड विच शो both Schottky and Frankel defect, जो दोनों के दोनों डिफेक्ट शो करता है, ओनली दिस कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड. ओके, नाउ कंडीशंस फॉर द कंपाउंड्स विच शो दिस Frankel डिफेक्ट बेटा. कंडीशंस जस्ट उससे रिवर्स हैं बिल्कुल. कंडीशंस फॉर कंपाउंड्स विच शो दिस Frankel डिफेक्ट. वहाँ पर क्या था Schottky में, दे शुड हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर. यहाँ पर क्या लेंगे, उससे रिवर्स बोला मैंने, दे शुड हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर. दे शुड हैव
लो कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकंड था वहां पर दे शुड हैव स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, उसका रिवर्स बनाओ तो क्या होगा, लार्ज डिफरेंस। दे शुड हैव लार्ज डिफरेंस in size of cation and anion. Okay, so these are the two necessary and sufficient conditions हो गई for the compounds which show this Frankel defect. Now effect on density क्या हो जाएगा बेटा, देखिए effect on density। इफेक्ट ऑन डेंसिटी, डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होगा बेटा, ये देखना अब हमें यहाँ पर। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पर एक कैटायन है, अपनी लैटिस साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में चला गया बेटा, देन क्या इसके मास पर कोई इफेक्ट होगा इसकी वजह से, नो, मास रिमेन सेम, वॉल्यूम भी सेम रहेगा। दिस मीन्स दैट मास भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो डेंसिटी क्या रहेगी, सेम। डेंसिटी remains same. There is no effect on density due to this Frankel defect. Frankel defect की वजह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल पर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया बेटा, हमने डिस्कस किया स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स, शॉर्टके एंड फ्रैंकल। शॉर्टके डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड बिल्कुल वैसा ही है जैसा वैकेंसी डिफेक्ट था नॉन आयनिक में। इसी तरह फ्रैंकल डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा बेटा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट था नॉन आयनिक के केस में। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स। थैंक यू।